काकोड़ साहब हम क्या करें। काकड़ान साहब गरीब के लिए क्या किया, हमारे लिए लोग में खाना जंगी होगी, हम भाई भाई आपस में लड़ेंगे। खुदा रहा काकोड़ साहब कोई हम पर रहम कर जाए जाते जाते। वो एक जो पेड़ा था एक रोटी की 3 रोटियां हैं। ये हमारे वजीर आजम का या वज़रा का काम नहीं है, ये हमारी जो इंतज़ामिया उनका काम है। ये काम इनके बस की बात ही नहीं है। इनका काम है सिर्फ पैसे जमा करना, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाना। जब वो आदमी रोड पे नहीं आएगा, अवाम में नहीं आएगा, तो उसे क्या पता कि अवाम क्या कर रही है। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि हम जीतेंगे। तो कहते हैं जी हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने ये कर दिया है। वो अपने कमीशन के लिए करते रहे हैं जो कुछ होता रहा है। ये बाकी जो घूमे ये मेहमान है, ये टरू है, ये खा पी के 3 महीने गुजार के चले जाएंगे। खुदा की कसम मैं घर से तंग आकर यहाँ बाग में बिस्तरा लगा हुआ है। महंगाई इतनी है, हम तंग आ गए हैं, बिल इतने हैं। और यकीन मारे मैं स्कूटी में काम करता था, अब उन्होंने भी जवाब दिया है चाचा आपकी उम्र 60 साल हो गई है, आप ये काम नहीं करते हैं। अब मुझे ये बताएं काकोड़ साहब हम क्या करें। काकड़ान साहब मैं आपको जानता हूँ, कोटे से हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। आप तो कह रहे हैं मैंने वहां साहब हमारा, मैंने वहां साहब हमारा, मैंने वहां साहब हमारा। गरीब के लिए क्या किया, हमारे लिए जो हम लोग, मेरे भाई सिंह साहब ने बोला हम घरों से बाहर निकल आए, अब हमारा मुल्क में खाना जंगी होगी, हम भाई भाई आपस में लड़ेंगे। खुदा रहा काकोड़ साहब कोई हम पर रहम कर जाए जाते जाते। आप मेहमान तो हैं, लेकिन मेहमान की हैसियत से हमारे हाल पर रहम करते। हमारी माए बहनें सड़कों पर भीख मांग रही हैं, खुदा की कसम भीख मांग रही हैं। जिस वक्त तक इस मुल्क की कोई पॉलिसी कोई कानून नहीं होगा तो महंगाई बढ़ती जाएगी। इसमें हम मौजूदा या गुजरी हुकूमतों को कसूरवार ठहराएं तो ये भी हमारी थोड़ी कमज़ोरी है। सबसे बड़ा जो अहम इशू है वो इंतज़ामिया का है। होटल पे जाएं, वही रोटी जो 10 रुपए की थी वो भी 25 और 30 रुपए की है। और वो एक जो पेड़ा था एक रोटी की 3 रोटियां हैं। ये हमारे वजीर आजम का या वज़रा का काम नहीं है, ये हमारी जो इंतज़ामिया उनका काम है। वो सुबह आते हैं, दफ्तर में बैठते हैं और चले जाते हैं। हमने पीपल पार्टी भी देखी, हमने जमात इस्लामी को भी देखा, सुबह श्राद्ध में उन्होंने हुकूमत की, तो नून लीग को भी देखा। मेरे किसी पार्टी के साथ तल्लक नहीं है। ये काम इनके बस की बात ही नहीं है। इनका काम है सिर्फ पैसे जमा करना, अपनी औलाद के लिए कुछ बनाना। इनका और बाकी अवाम के साथ क्या तल्लक है। जब वो आदमी रोड पे नहीं आएगा, अवाम में नहीं आएगा, तो उसे क्या पता कि अवाम क्या कर रही है। पहले ये सियासतदानों का, उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स का, इनका एहतसाब किया जाए, इनसे पैसे लें और 3-4 चीज़ें सस्ती कर लें, ये अवाम आपको दुआएं देगी। सबसे पहले आटा, चीनी, घी और चाय वगैरह, ये चीज़ें जो रोज़मर्रा की हैं वो सस्ती करें। पेट्रोल सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता होगा तो अवाम की ट्रांसपोर्ट में जो इसको सहूलत मिलेगी। किराए जो कम कर रहे हैं, अभी देखें यहाँ पे किराए अपनी मर्जी से ले रहे हैं। हमारी इंतज़ामिया कहाँ है। वो तो सिर्फ आते हैं, पराडों में आते हैं, यार हम हमारा गरीब मुल्क है, इनके पास गाड़ियाँ देखें 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ। यार तुम छोटी गाड़ियाँ रखो। उधर से कहते हैं ये महंगाई हो रही है। महंगाई तो यार मसनू है दूसरे। रोज़ अखबारों में आता है, टीवी में रात को बताते हैं कि इतने टन हमने गंदम पकड़ ली है, इतने टन हमने चीनी पकड़ ली है, छापे मारे हैं, ये किया है, वो किया है। वही चीनी अगर आम पॉइंटों पे ये गवर्नमेंट खुद बैठकर 100 रुपये किलो दे आवाम को तो महंगाई ख़त्म हो सकती है। वही गंदम जो इन्होंने कहा कि हमने इधर दमतोड़ से जी तो 34 टन गंदम पकड़ी गई है जी, वो किधर गई है। वही अगर मिलों में भेजें, मिलों से आटा गवर्नमेंट खुद बनवाए, वही आटा 2000 रुपये तोड़े के हिसाब से बेचते हैं, आवाम खुश होगी। आम का तो किसी ने नहीं सोचा है, ना ही वो अब सोचते हैं। अब इलेक्शन का ऐलान हुआ नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, और वो रात को टीवी पे देखा है, पट्टी चल रही है कि वो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि हम जीतेंगे। वो कैसे कह सकते हैं कि हम जीतेंगे। क्या किया है। तो कहते हैं जी हमने सड़कों का जाल बिछा दिया है, हमने ये कर दिया है। वो अपने कमीशन के लिए करते रहे हैं जो कुछ होता रहा है, अपने उनको नवाजते रहे हैं, ठेके देते रहे हैं, उनसे कमीशन वसूल करते रहे हैं। और क्या किया है। जब भी वो एक मफरूर था, वो आया है,
उसको वज़ीर ख़जाना बनाकर बिठाया है। जब वो हुकूमत ख़त्म हुई है तो वो फिर चला गया है लंदन। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मुल्क में, कुछ कानून होना चाहिए। अब अदालतों से उन्होंने सारे केस माफ़ करवा लिए हैं जी, हमें अब ज़रूरत नहीं है जी, हमें कोई नहीं कुछ कह सकता है, पाकिस्तान हमारा है, हम आएँगे, जैसे होगा हम रहेंगे, हम करेंगे, जब दिल करेगा फिर वापस चले जाएँगे।